आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello everyone, the question is, prove that the equation of the parabola whose focus is 0, 0 and tangent at the vertex is x minus y plus 1 is equal to 0 is x square plus y square plus 2x minus 4x plus 4y is equal 4y minus 4 is equal to 0। तो इस क्वेश्चन में हमें पैराबोला की इक्वेशन प्रूव करनी है जो हमें यहाँ पे गिवन है, और हमें ये गिवन है कि इस पैराबोला का जो फोकस है वो 0, 0 है और टेंजेंट जो है इसकी वर्टेक्स पर है वो हमारे पास है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन हमें क्या क्या है। गिवन हमें ये है कि फोकस, हम इसे ऐसे लिखेंगे, अ पैराबोला with focus at origin, फोकस एट ओरिजिन, या फिर में लिखें 0,0, ये ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है। और दूसरी चीज क्या गिवन है, टेंजेंट एट वर्टेक्स, ये गिवन है हमें x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूव इक्वेशन ऑफ पैराबोला, या फिर इक्वेशन ऑफ द गिवन पैराबोला। ये हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4x प्लस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये चीज हमें यहाँ पे प्रूव करनी है। तो ये तो हमारे पास एक हो गया इस क्वेश्चन का ब्रीफ। अब शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। तो हम यहाँ पे प्रूफ शुरू करते हैं। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम इस पैराबोला को ग्राफ पे ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो ग्राफ पे अगर हम ट्रेस करेंगे तो यहाँ पे मैं पहले एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूं। ये हमारे पास ये एक्सिस आ जाएगी कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो ओरिजिन है ये इस पैराबोला का फोकस है। यहाँ पे एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे हमारे पास जो टेंजेंट है वर्टेक्स से पास हो रही है, वो टेंजेंट की इक्वेशन हमारे पास गिवन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये लाइन हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगी, इन दोनों एक्सिस पर इक्वली इंटरसेप्ट करेगी। तो जो पैराबोला की प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो इस लाइन से परपेंडिकुलर होगी, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होगी, और ये फोकस से भी पास कर रही होगी। तो इसकी जो प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो कुछ इस तरीके से आएगी हमारे पास। ये इधर से बिल्कुल परपेंडिकुलर है ये, ठीक है। और ये हमारे पास ऐसी टेंजेंट है जो वर्टेक्स से पास कर रही है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो जो इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी, अब देखो ये हमारा पॉइंट जो है ये वर्टेक्स होगा, ये इस पैराबोला का वर्टेक्स होगा। तो जो डायरेक्ट्रिक्स होगी, डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस फोकस और वर्टेक्स के डिस्टेंस के इक्वल होनी चाहिए। अगर मैं डायरेक्ट्रिक्स यहां पे बना लूं, और इट शुड बी पैरेलल टू दिस टेंजेंट, ये टेंजेंट की भी पैरेलल होनी चाहिए। तो ये हमारे पास जो डायरेक्ट्रिक्स आएगी कुछ इस तरीके से आएगी, ये इस टेंजेंट से एग्जैक्टली पैरेलल है। पैरेलल का मतलब कि दोनों का जो स्लोप है वो इक्वल है। तो इसका अगर इक्वेशन ट्रेस करने की कोशिश करेंगे तो इसकी इक्वेशन जो आएगी वो हमारे पास आएगी x माइनस वाई प्लस डिस्टेंस d इज इक्वल टू 0, जिसमें d जो है ये इधर का डिस्टेंस से मैं डिनोट कर रहा हूं, ये मैं कोई कोफिशिएंट मैंने मान लिया है। तो इसको मैं फाइंड करना है यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी होगी इसकी, जितनी ये डिस्टेंस है वर्टेक्स से फोकस की डिस्टेंस, यही डिस्टेंस इन दोनों लाइंस के बीच में होगी। ठीक है, ये हमारे पास की डायरेक्ट्रिक्स है। ये पॉइंट मैं मान लेता हूं D,
और जो पैराबोला हमारा आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन फाइंड करेंगे हम। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हमें ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए, फोकस से वर्टेक्स की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस एफ वी हमारे पास क्या होगी, डिस्टेंस एफ वी विल बी इक्वल टू, यहाँ पे हम ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू 0 0 पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में 0 माइनस 0 प्लस 1 अपॉन, और रूट में एक्स और वाई के कोफिशिएंट, यहाँ पे एक्स और वाई के कोफिशिएंट क्या क्या है, 1 और -1, उन दोनों को हम स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। 1 और y का कोफिशिएंट हमारे पास -1 है तो इनको ऐड कर देंगे स्क्वायरिंग करके और इसका रूट निकालेंगे। तो ये हमारे पास डिस्टेंस एफ वी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास 1/√2, 1/√2 यूनिट्स। तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ गई एफ वी, एंड दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो इक्वल टू डिस्टेंस वी डी। ये हमारे पास VD के भी इक्वल है, तो ये हमारे पास जो डिस्टेंस आ गई दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है VD है, ये हमारे पास आ गई 1/√2 यूनिट्स। अब यहां पे हमें क्या करना है, हमें स्मॉल d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, एक इसका जनरल फॉर्मूला मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं। हमारे पास लेट से दो पैरेलल लाइंस हैं, AX प्लस BY प्लस C1 इज इक्वल टू AX प्लस BY प्लस C2। तो इन दोनों लाइंस को देखो तो ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है, इन दोनों के जो स्लोप्स हैं वो इक्वल है, यानी कि माइनस A अपॉन B के इक्वल है दोनों के स्लोप्स। तो ये जो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस D, दिस विल बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ C1 माइनस C2 अपॉन कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y का स्क्वायर और उसका रूट, उनका स्क्वायर का सम, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हमारे पास का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे दोनों पैरेलल लाइन से डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे डिस्टेंस हमें ऑलरेडी पता है जो कि 1/√2 है, और यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट क्या है, इधर इसका कोफिशिएंट मैंने d मान लिया था और इसका कोफिशिएंट हमारे पास 1 गिवन है, तो ये आ जाएगा मॉडुलस ऑफ d माइनस 1, मॉडुलस ऑफ d माइनस 1 अपॉन √2। तो यहाँ पे √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हमारे पास दो केसेस आएंगे, मॉडुलस है क्योंकि यहाँ पे, तो ये आएगा हमारे पास, एक आएगा d माइनस 1 इज इक्वल टू 1 और दूसरे केस में 1 माइनस d, इसका माइनस वाला साइन ले लिया, इज इक्वल टू 1। तो इस केस में, पहले केस में हमारे पास d की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2 और दूसरे केस में d की वैल्यू हमारे पास आ रही है 0 के बराबर। तो 0 अगर आ रही है d की वैल्यू तो इट मींस ये दोनों लाइंस जो है कोइंसाइड कर रही हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे d की वैल्यू 2 जो है वो राइट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन अगर हम लिखें तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x माइनस y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब हम पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करेंगे। हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पता है, हमें फोकस का पॉइंट पता है। पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम एक जनरल पॉइंट P एज्यूम करते हैं ऑन द पैराबोला। इसको मैं मान लेता हूं x, y, ये हमारे पास जनरल पॉइंट है। हमें बेसिकली फाइंड क्या करना है, हमें इस पॉइंट P का हमें लोकस फाइंड करना है, जो कि पैराबोला है ऑब्वियसली। तो इसे फाइंड करने के लिए हम डिस्टेंस चेक करेंगे PF, और इस डिस्टेंस को हम डायरेक्ट्रिक्स, इस पॉइंट को, मतलब इस पॉइंट से हम डायरेक्ट्रिक्स पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, ये हो जाएगा पॉइंट M, और ये परपेंडिकुलर है इस डायरेक्ट्रिक्स के। तो पैराबोला में फोकस से लेके इस पैराबोला की जो डिस्टेंस PF है, ये इक्वल होती है PM के बराबर, डायरेक्ट्रिक्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर, ठीक है। तो यहां से हम ये रूल यूज कर सकते हैं, फॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला PF इक्वल्स टू PM, ठीक है। अब यहां पे हम इसको सॉल्व करने के लिए, इसको मतलब फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे फॉर द पॉइंट PF। ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। ये हमने डिस्टेंस फॉर्मूला PF में लगाया है दोनों पॉइंट्स के बीच में। ये हमारे पास पहला पॉइंट XY है, दूसरा पॉइंट 0 0 है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर का रूट। तो यही मैंने अभी नीचे आपको लिखा है। अब हमें फाइंड करनी है डिस्टेंस PM डिस्टेंस फाइंड करने के लिए अगेन हम ये इस फॉर्मूले की मदद लेंगे। यही फॉर्मूला हमने जो अभी FV डिस्टेंस फाइंड करी थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन।
तो यहाँ पे हम डायरेक्टर्स की इस इक्वेशन में हम एक्स वाई की वैल्यू पुट करेंगे, ये सेम ही रहेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ इनके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस 2 का मॉडुलस अपॉन रूट 2। अब इसके रूट को रिमूव करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, विल डू स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो ये हमारे पास इसका रूट हट जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर और रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है। अब यहाँ पे 2 को हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू, इसकी स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2xy माइनस 4y प्लस 4x। अब इन टर्म्स को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो ये हमारे पास बन के आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2x स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा और सिमिलरली 2y स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल कर देंगे तो वाई स्क्वायर बचेगा, मतलब माइनस कर देंगे तो वाई स्क्वायर बचेगा। अब इन टर्म्स को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4x प्लस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इस पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी और यही हमको प्रूव करनी थी। अगर आप चेक कर लो तो यही हमारे पास सेम इक्वेशन हमें प्रूव करनी थी और ये हम यहाँ पे यही सेम इक्वेशन थी और ये हम यहाँ पे नीचे प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो ये इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।